अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक लेस का नया डिज़ाइन बनाएंगे आपके साथ और इसको मैं पैराशूट के थ्रेड से बनाऊंगी। मल्टी कलर के शेड लिया है मैंने। आप अपने फैब्रिक पे रिक्वायर्ड जो भी कलर आपको चाहिए आप वो यूज़ कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कॉटन थ्रेड के साथ आप बनाना चाहते हैं तो आप इजीली इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। और सिल्की थ्रेड की 2-3 लेयर्स या 4 लेयर्स जैसी भी आपको ईजी है या जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं आप उसके साथ भी इस डिज़ाइन को इजीली बना सकते हैं। इस डिज़ाइनिंग के लिए बेसिकली तो हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप बिगनर्स हैं, आपसे डिस्टेंस नहीं बैलेंस होता तो फिर आप बेस रो बना लिया कीजिए, उससे ज़्यादा खूबसूरती आती है आपके डिज़ाइन में। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिज़ाइन। एज़ यूजुअल हमें स्लिप नॉट चाहिए तो हमने स्लिप नॉट ले लिया है अपने थ्रेड पे। इसको हम अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाया। सिंगल क्रोशे बनाते के साथ ही हमें 1 चेन चाहिए। 1 चेन के साथ हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लेना है डबल क्रोशे। 1 चेन के गैप के ऊपर ही तकरीबन हमें डबल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे बनाया जब हमने, तो 1 चेन लिया डबल क्रोशे के एज पे और हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हुए हम इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 4 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 और ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया। इसको क्या करेंगे हम मैक्सिमम यहाँ पे आके हम इसको अटैच कर देंगे बिल्कुल उसके साथ ही, और एक बार फिर से हम अटैच करेंगे सेम डिस्टेंस पे। कुछ इस तरह से ये हमारे पास 4 हाफ डबल क्रोशे हो गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बैक पे चले जाएंगे इस तरह से और हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस हाफ डबल क्रोशे की पूरी ये जो हमारे पास रो है इसके क्रॉस में हमने डबल क्रोशे बनाना है। मैक्सिमम 8 बनेगा, 7 बनेगा या फिर 9 बनेगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है। 4 हाफ डबल क्रोशे है तो हमें मैक्सिमम 8 बनाना चाहिए। डबल क्रोशे का बल लिया तो हमने यहाँ पे इस तरह से इसको क्रॉस किया है इसके, और यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया 1 टाइम। यहाँ से आप पकड़ लें तो ज़्यादा इजी होता है। 2 3 डबल क्रोशे, 4 इस तरह से, 5 और ये 6 7 और ये हमारे पास आ गया 8 हाफ डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से, और जब हम फ्रंट पे देखेंगे तो हमारे डिज़ाइन की कुछ लुक इस तरह से आएगी। 8 टाइम हमने हाफ डबल क्रोशे बना लिया, कुछ इस तरह से हमारे पास ये लुक देगा। और फिर हम फ्रंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम फ्रंट पे आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो फर्स्ट वाला हमारा इधर से डबल क्रोशे है उसके एज पे हमें बनाना है पीकॉट मैक्सिमम 4 चेन के साथ। यहाँ पे कुछ इस तरह से उसी वाले गैप पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे इस तरह से। और फिर हम क्या करेंगे, साथ ही अगले वाले गैप में हम सिंगल क्रोशे करेंगे एक बार, और फिर हम 3 चेन का या 4 चेन का सिंगल क्रोशे बना देंगे इसके क्रॉस में। इसको हम क्या करेंगे, अगले वाले में सिंगल क्रोशे कर देंगे और नेक्स्ट वाले में हम इसका पीकॉट बनाएंगे 1 2 3 चेन के साथ। फर्स्ट वाला 4 चेन के साथ बनाना है बिकॉज वहाँ पे हमें उसकी स्पेस की ज़रूरत है। इसको नेक्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशे कर देंगे और नेक्स्ट में हम एक बार फिर से सिंगल क्रोशे लेते हुए उसके एज पे भी सिंगल क्रोशे कर देंगे 3 चेन के साथ। और नेक्स्ट वाले में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। मैक्सिमम यहाँ पे मेरे पास 4 पीकॉट्स हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से 4 पीकॉट्स के साथ हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है। और आपने इसको लास्ट पे क्या करना है,
कुछ मैक्सिमम जितना इसका डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे हमने इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से, ना ही खिंचाव आए और ना ही बहुत ढीला हो। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है जो कि वो कंप्लीट हो गया है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसी को हमने कंप्लीट करना है। जितने आपने फ्लावर्स बनाने हैं सेंटर में आपने गैप रखना है 3 सिंगल क्रोशे का, 2 सिंगल क्रोशे का, जितना भी आप रखना चाहते हैं, या आप विदाउट एनी गैप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैंने गैप लिया है मैक्सिमम 4 सिंगल क्रोशे का, 1 2 3 और ये हमारा 4 सिंगल क्रोशे हो गया। 4th वाले पे आके हम 1 चेन ले लेंगे फिर से और डबल क्रोशे का बल लेंगे, मैक्सिमम 1 चेन के गैप के ऊपर इसको डबल क्रोशे कर लेंगे। 1 चेन लेते हुए हाफ डबल क्रोशे 4 टाइम बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4 और इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। जब हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, साथ ही हम एक बार फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर हम इसको बैक पे ले जाएंगे अपने डिज़ाइन को और हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हुए क्या करेंगे, इन 4 सिंगल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें 8 मैक्सिमम डबल क्रोशे चाहिए। कुछ इस तरह से हाफ डबल क्रोशे का बल लिया, 1 2 मैक्सिमम 8 बन जाएगी हमारे पास। कम ज़्यादा हो सकते हैं, आपके थ्रेड पे डिपेंड करता है और आपके बनाने के स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, तो एक कम ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। 4 5 6 और ये 7 और ये हमारा लास्ट 8 ही बनाना है हमने। एट्थ बनाने के बाद हम फ्रंट पे आएंगे तो हमारी डिज़ाइन की कुछ इस तरह से लुक आएगी। यहाँ से हमारा फ्लफ़ी सा थोड़ा सा पैटर्न बनेगा जो कि हमें चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम इसके एज पे, ये जो लास्ट वाला है इसके एज पे हम 4 चेन का पिकॉट बनाएंगे, 1 2 और ये 4 चेन को इसी गैप में हम इस सिंगल क्रोशे करेंगे और साथ ही हम एक सिंगल क्रोशे नेक्स्ट वाले में करेंगे और जब हम उससे अगला वाला सिंगल क्रोशे लेंगे तो उसके ऊपर भी हम 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे। कुछ इस तरह से इस पीकॉट को हम नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशे करते हुए उससे नेक्स्ट वाले में हम फिर से पीकॉट बनाएंगे, कुछ इस तरह से। और इस तरह से हम 4 टाइम बनाएंगे। और अगर आप बिल्कुल साथ साथ पीकॉट बनाएंगे तो वो आपके पास काउंटिंग में ज़्यादा हो जाएंगे और थोड़ी सी लुक चेंज हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं कि साथ साथ पीकॉट्स बने बिल्कुल बगैर किसी डिस्टेंस के, तो आप एवरी स्पेस में भी पीकॉट्स बना सकते हैं। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करते हुए लास्ट को हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे जितना कि हमारे पास डिस्टेंस बनता है और साथ ही हम 4 सिंगल क्रोशे का गैप लेंगे। आप चाहें तो गैप को स्किप करें, आप चाहें तो गैप को बढ़ा दें। कुछ इस तरह से ये हमारे पास पैटर्न बनेगा। इसी को रिपीट करना है, किसी किस्म की कोई नई चीज़ ऐड नहीं करनी है। आप चाहें तो ये पीकॉट्स की बजाय आप पल्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको रिपीट करते हुए हम अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन बना के शो करती हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक कैसी है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है। फ़ाइनल लुक हमारे डिज़ाइन की कुछ इस तरह से आती है। बहुत खूबसूरत लगता है डिज़ाइन। थोड़ी सी चेंजेस करके हम डिज़ाइन को नई लुक दे सकते हैं। बेशतर लोगों ने पहले भी बनाया होगा बट थोड़ी सी हमने इसमें चेंजेस की हैं। पता है आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें नई ऐड ऑन की हैं और इस तरह से इसकी लुक आती है। बहुत ही खूबसूरत बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, नई नई चीज़ें ट्राई किया कीजिए और मुझसे भी शेयर किया कीजिए। अगर आपके पास कुछ नया है तो भी मुझसे शेयर किया कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।
इसी डिज़ाइन को आप अपने आउटफिट पे बना के तो उसको खूबसूरत बना सकते हैं, अपने दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं, बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है या जहाँ पे आपने बनाना है आप इजीली बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।